हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम यूपी इन न्यूज प्रोग्राम के माध्यम से एक आपके मुख्य तौर पे करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। जो आज की हमारी मुख्य करंट अफेयर्स है कि उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित। आपने सुना होगा गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है कानपुर नगर में, क्योंकि ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा महानगर है। परंतु ये चर्चा में इस समय क्यों आ गया और प्रमुख बिंदु इसके क्या है, इसकी भी हम बात कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज्यादा कचरा है। अब कचरा तो वैसे परमानेंट ही है, लेकिन इस टाइम ही क्यों सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया है अपने आप में, और इस समय क्यों सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया, क्या कोई मुख्य वजह है इसकी? तो प्रमुख बिंदु के तहत यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या इसकी वजह है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे चर्चा में क्यों है। चर्चा पे बात करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन भी बटन दबा लीजिए, आने वाले वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता है। चर्चा में क्यों इसकी बात करते हैं तो 21 जून 2023 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, किसने? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा यमुना समेत प्रदेश की सभी नदियों की रिपोर्ट जारी की हुई है। याद रखिएगा, गंगा और यमुना इन दो की तो की है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो नदियां हैं उनकी भी रिपोर्टिंग यहाँ पे की गई है। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया है कि प्रदेश की औद्योगिक नगरी कौन सी? कानपुर। औद्योगिक नगरी कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। अब क्यों है इसकी बात करेंगे प्रमुख बिंदु के तहत। यहाँ पे आप लोगों को हम एक चीज बताने वाले हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, जैसे कि टू द पॉइंट प्रोग्राम। थोड़ा सा आप सुन लो, स्किप मत करो, इसको मुझे पता है आप लोग इसके बहुत जल्दी करते हो। टू द पॉइंट चल रही है, एक चल रही है हमारी इन न्यूज, एक चल रही है हमारी इन डेप्थ। आप लोग इनको जाके देखिएगा, इसमें हम पीटी प्लस मेंस पूरा कवर करते हैं, इसलिए इंपोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रमुख बिंदु के तहत कि प्रमुख बिंदु के तहत क्या इंपोर्टेंट बातें हैं। तो आप लोगों ने, मैंने आपको बताया है कि जो नियंत्रण बोर्ड है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश का, उसने गंगा और यमुना के साथ साथ बाकी सभी नदियों की रिपोर्टिंग की हुई है। रिपोर्टिंग करने के साथ साथ उन्होंने बताया है कि जो औद्योगिक नगरी कानपुर में उत्तर प्रदेश की है वो सबसे अधिक प्रदूषित है। अब प्रमुख बिंदु के तहत यहाँ पे हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्टिंग में यह खुलासा किया गया है। क्या बात खुलासा किया गया है? कि औद्योगिक नगरी कानपुर, औद्योगिक नगरी कानपुर के डाउन स्ट्रीम जाना गांव, कौन सा? डाउन स्ट्रीम जाना गांव के पास गंगा में बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या चीज की जा रही है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 4.60 मिलियन ग्राम प्रति लीटर है। कितना है? आप लोग अगर थोड़ा सा साइंस अगर अच्छे से पढ़ा होगा आपने तो 4.6 मिलीग्राम प्रति लीटर यहाँ पे बात की गई है। क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहाँ पे है? कानपुर के डाउन स्ट्रीम जाना गांव के पास है। ठीक है, यही गंगा में टोटल कोलिफॉर्म 20,000 और फीकल कोलिफॉर्म 17,000 पाया गया है। क्या चीज है? गंगा में टोटल कोलिफॉर्म की बात की जाए तो ये 20,000 है और फीकल कोलिफॉर्म की बात की जाए तो 17,000 पाया गया है। नेक्स्ट प्रमुख बिंदु के तहत बात करते हैं जो इंपोर्टेंट है, हम यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे हो कितना इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ऐसी तरीके से इसको मैंने सेट किया हुआ है। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में गंगा का बीओडी अधिकतम 2.90, कितना है? 2.90 मिलीग्राम प्रति लीटर। यहाँ पे प्रयागराज में, प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में, ठीक है, जहां संतोषजनक माना गया, वहां पे इतना दिक्कत नहीं है जो की बात हो रही है इलाहाबाद की। अगर आप लोग प्रयागराज से थोड़ा सा वो हो रहे होगे कंफ्यूजन, तो इलाहाबाद की बात की जाए 2.90 मिलीग्राम प्रति लीटर वहां पाया गया है बीओडी। वहीं अगर रिपोर्ट में गंगा से मिलने वाली वरुणा नदी, कौन सी नदी है? तो आप लोगों को यहाँ पे किस चीज की जानकारी मिल गई है कि गंगा से वरुणा नदी मिलती है, तो एग्जाम में तो आप बता सकते हैं। गंगा से मिलने वाली वरुणा नदी का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बताया गया है। अब ये देखो, अब जब वरुणा नदी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वरुणा नदी किससे जाके मिलती है, तो आप लोगों को बताना होगा गंगा से जाके मिलती है। ठीक है, तो वाराणसी में गंगा से मिलने से पहले वरुणा का बीओडी 12.40 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला है। कहाँ पे? वाराणसी में। कहाँ पे? गंगा से मिलने से पहले वो भी। ठीक है, तो वरुणा नदी अपने आप में बहुत ज्यादा प्रदूषित ये भी है, तो इसलिए वरुणा नदी के चांस होते हैं कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वरुणा नदी का पानी जलीय जीवों के लिए काफी खतरनाक है क्योंकि बहुत ज्यादा अपने आप में प्रदूषित है। तो गंगा में मिलने से पहले वरुणा नदी का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 3.30 मिलीग्राम प्रति लीटर है। वहीं अगर यमुना की बात करें तो यमुना आगरा से हमीरपुर तक बहुत प्रदूषित है। कहां से? आगरा से
हमीरपुर तक बहुत ज्यादा प्रदूषित है यमुना। तो खासतौर से दिल्ली में भी आप लोगों को पता ही होगा, अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। और इटावा में यमुना बीओडी 16.80 ग्राम मिलीग्राम प्रति लीटर है, जबकि डीओ 5.80 ग्राम प्रति लीटर पाया गया है। आप थोड़ा सा ये डीओ नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे तो समझ भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहने वाली काली नदी, देखो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो करंट अफेयर से बहुत ज्यादा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहां की बात की जा रही है? वेस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी है? काली नदी का बेहद पानी बेहद खतरनाक पाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बुलंदशहर में कौन सी है? बुलंदशहर में हिंडन नदी है। बुलंदशहर में कौन सी है? हिंडन नदी। अब आप लोग बताना है हिंडन नदी के किनारे कौन सी हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे नाम बताना है। तो बुलंदशहर में कौन सी है? हिंडन नदी का बीओडी 54 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा प्रदूषित है। नदी में डीओ शून्य मिलने से जलीय जीवों के जिंदा रहने की कोई संभावना भी नहीं रहती है। मुजफ्फरनगर में नदी का यही हाल है। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में डीओ शून्य मिलने से जीवों की जिंदा रहने की वहां पे कोई भी संभावना नहीं रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो प्रदूषण के मामले में सबसे अधिक बदनाम कौन सी नदी है? तो हिंडन नदी है। कहाँ पे है हिंडन नदी? तो सहारनपुर से नोएडा तक। कहाँ पे? सहारनपुर से नोएडा तक काली से अधिक प्रदूषित है। और सीतापुर से बाराबंकी तक गोमती नदी का भी लगभग यही हाल है। और उन्नाव और जौनपुर में सई कौन सी नदी है? सई का प्रदूषण सामान्य से अधिक पाया गया है। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आर.के. सिंह ने यह भी बताया कि नदियों के महीने भर की गई जांच के बाद मुख्यालय यह रिपोर्ट जारी करता है। ऐसे नहीं है कि बस खाना पूर्ति हो गई है, ऐसा नहीं होता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसको क्षेत्रीय अधिकारी के तहत उसको नदियों की महीने भर जांच होती है, उसके बाद ही मुख्यालय से रिपोर्ट जारी की जाती है। तो मैंने आपको बहुत सारी नदियां बताई हैं, जैसे कि हिंडन नदी, काली नदी, गोमती नदी और शई नदी। ये याद कर लो, एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और चर्चा में इस समय और बहुत ज्यादा प्रदूषित है, तो हो सकता है एग्जाम में आए, ठीक है। तो ये जो पूरी हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज थी मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, वीडियो पसंद आएगी लाइक भी किया होगा और बेल आइकन के आप लोगों ने क्लिक कर लिया होगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद।